वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए, बहुत दिनों से मैं इस टाइप का जो है वीडियो नहीं बना रहा था। बहुत लोग कह रहे थे कि आप चुप हो गए, आप तो एमपीएनआरसी की तरफ चुप हो गए, कुछ बोलते नहीं हैं। जब मैं इस टाइप का वीडियो बनाने लगता हूँ, काउंसिल पर वीडियो बनाने लगता हूँ, टारगेट करता हूँ, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि तुम भाई जाते नहीं हो काउंसिल, सिर्फ यहाँ पे आके वीडियो बनाते हो, अपना व्यूज लेते हो। ठीक है, तो दोनों तरफ से लोगों को पसंद नहीं आता है। मैंने सोचा कि छोड़ो, जो जिनको पढ़ना होगा वो अपना आएंगे पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना होगा वो ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वीडियो बनाने से कोई मतलब है नहीं। कुछ लोग सही मानेंगे, कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन फाइनली बहुत सारे लोग कहा तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ बोलना चाहिए। और जो काउंसिल का रवैया है सब लोग जानते हैं। देखिए, ये बात हकीकत है। मैं एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ एमपी का ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर किसी का बात नहीं सुना जाता है, चाहे वो कोई अफसर हो चाहे कोई नेता हो, किसी का बात नहीं सुना जाता है तो वो है स्टूडेंट। स्टूडेंट का बात नहीं सुना जाता है। इतना संख्या में होने के बाद भी इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग मासूम हैं, ये लोग जो है उतना हम लोग पर नहीं डट सकते हैं। ठीक है, अगर ये हम लोग पर चढ़ेंगे तो मैं इनको डरा दूंगा, धमका दूंगा कि भाई तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इस लेकर स्टूडेंट बेचारा जो है कुछ करता भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से भी भागते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एमपी नर्सिंग काउंसिल का। आप लोग को रवैया पता है, ये एक ऐसा काउंसिल है जो इतना लेजी है, इतना लेजी है, मैं क्या ही बताऊँ। हर एक प्रोसेस के बाद इसको 2 महीना 3 महीना का समय चाहिए। हर एक प्रोसेस के बाद, जैसे फॉर्म भर दिया, एग्जाम 2 महीना बाद, जैसे अब एग्जाम ले लिया तो रिजल्ट 8 महीना बाद, अब रिजल्ट दे दिया तो अब रीचेकिंग के लिए महीनों इंतजार कीजिए। रीचेकिंग हो गया तो अब 2 महीना रिजल्ट के लिए तैयारी कीजिए। अब उसका रिजल्ट आ गया तो सप्ली के लिए 4 महीना वेट कीजिए। मतलब अब अगर उसका आ गया तो अब जो है मार्कशीट के लिए अब जो है 6 महीना इंतजार कीजिए। मतलब अभी तक सेकेंड ईयर 20 से 23 का मार्कशीट नहीं गया है कॉलेज में। और ये जो है मतलब इतना निरंकुश हो चुका है काउंसिल, मैं क्या ही बताऊं। ये लोग के पास कैंडिडेट बार बार काउंसिल में विजिट कर रहा है, बार बार कैंडिडेट जा रहा है। एक मेरा भाई वहां पे गया, वो बेचारा 4 दिन वहां पे रहा भोपाल में, सब चीज़ खर्च करके अपना से 4 दिन वहाँ पे वो बेचारा रुका कि मेरा काम हो जाएगा। वो लेकर अपने साइड से डॉक्यूमेंट गया था काउंसिल में जमा करने, कॉलेज से वेरीफाई कराकर। लेकिन हुआ क्या, नहीं लिया कि बाई पोस्ट भेजिए। और दूसरा चीज़ें हुआ, वो बेचारा हर दिन जाता था पूछने कि कब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, कब हो जाएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो जैसे मुझे बताए कि मैं जाता हूँ, आज बता देगा आज ये नहीं है, आज फलाना नहीं है, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। सिर्फ मतलब कह कह के आपको टाल मटोल करते रहता है, टाल मटोल। तो बताइए, वहाँ पे जाने से किसको फ़ायदा आज तक मिल गया है? किसी को फ़ायदा नहीं मिला है। आप भी चले जाइए, वही कह के भेजिएगा कि भाई 10 दिन से 15 दिन में हो गया। ये क्या, जो भाई गए क्या बहाना बनाए कि अभी पेन ड्राइव डिजिटल साइन का नहीं बना है, कि डिजिटल साइन बनने के बाद जो है आपको 10 से 15 दिन में रजिस्ट्रेशन जनरेट होने लगेगा, ये कहना है। कितना मतलब मूर्खता की बात है कि एक डिजिटल साइन बनने में, पेन ड्राइव इनको बनाने में 15 दिन का समय लग रहा है, डिजिटल साइन देने में 15 दिन इनको लग जाएगा। अब पिछले ही 1 महीना खा गए, वो ध्यान में इनका नहीं है। अभी 15 दिन ध्यान में है, लेकिन पीछे जो इतना समय 1 महीना बिता दिए, इसका इनको ध्यान नहीं है। क्या ही बोल सकते हैं भाई। तो ऐसी बात नहीं है। कैंडिडेट लगातार वहां पे जा रहे हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे नॉन रिस्पॉन्सिव आदमी लोग, वहां पे कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, जो काउंसिल का यह ऑर्डर है कि विदिन 15 डेज, काउंसिल खुद स्वीकार चुका है कि ये चीज़ें 45 दिन में नहीं हो सकती है, मुझे 45 दिन के अंदर में नहीं हो सकती है, तो मुझे समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा ठीक है 50 दिन लीजिए, 50 दिन के अंदर एग्जाम शुरू कीजिए। तो जो काउंसिल को यह ऑर्डर है हाई कोर्ट का कि 50 दिन में एग्जाम शुरू करना है, उसके ऑर्डर के 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक काउंसिल की तरफ से कोई स्टेप एग्जाम के लेकर नहीं उठाया गया है। तो ऐसे काउंसिल से आप ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बात को या आपके बात को या किसी और के बात को सुनेगा?
नहीं सुनता है। कॉलेज से फोन जाता है ना, कॉलेज से, तो काउंसिल में क्या बोला जाता है, हाँ हाँ हो जाएगा, काम हो रहा है, हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं, बस। अरे भाई लगे हुए हैं, वो सबको जवाब मिलता है, कब से लगे हुए हैं। स्टूडेंट को ये बेवकूफ़ ये लोग समझते हैं कि स्टूडेंट बेवकूफ़ है। 5 साल समय बिता दिए, 6वां साल भी अपने अब रास्ते पर बीत रहा है और 2-3 महीना में ये भी साल समाप्त हो जाएगा। तो ये लोग स्टूडेंट को बेवकूफ़ समझ के रखते हैं और ये पूरे इंडिया का ही ऐसा सिस्टम है। स्टूडेंट को सबसे बड़ा बेवकूफ़ समझा जाता है। स्टूडेंट सड़क पर उतरे तो उसको लाठी डंडा से पीट दो, अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करे तो उसे जेल में डाल दो, हो गया उसका चौपट। समझ रहे हैं ना, ऐसे ही चलता है, हर जगह ऐसे ही चलता है। तो स्टूडेंट करेगा सो करेगा क्या, जाता है इतना 4-4, 5-5 नंबर वेबसाइट पर रखा हुआ है। ये लोग एक नंबर पर फ़ोन कीजिएगा ना, 10 बार कर लीजिएगा, एक नंबर पर नहीं उठाएगा, नहीं उठाता है कोई। वो बाई चांस कभी धोखा से उठ गया तो उठ गया, वहाँ पे भी वही जो है रिस्पॉन्स देता है, लगे हुए हैं 10 से 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। ये लोग बताएंगे कि हो जाएगा इतने दिन में, लेकिन झूठ बोलते हैं, होता नहीं है। आज बताइए, समय 1 महीना से ऊपर बीत चुका है, लगभग 40 दिन समय रजिस्ट्रेशन शुरू का हो चुका है। आज तक इनका न नए रजिस्ट्रार साहब का डिजिटल साइन बना है और न जो है उनका अभी एक भी रजिस्ट्रेशन पर उनका साइन हुआ है। कैंडिडेट जाता है वहाँ पे पूछने कि जल्दी कर दीजिए, फॉर्म वगैरह भरना है, हाँ हाँ इतना समय लगेगा, हो जाएगा। अरे भाई हमेशा तो समय तुम बताते हो, कब बताते हो कि हाँ शुरू है प्रोसेस। तो एक ही चीज के हम जानते हैं रवैया कि ये काउंसिल मर चुका काउंसिल है, ये साफ खत्म काउंसिल है, इसको कोई स्टूडेंट से मतलब नहीं है। तो उसके बारे में बार बार वीडियो बना के क्या मतलब बनता है। स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं, किस प्रकार से आप वीडियो बार बार एक ही चीज को बनाते हैं, तो क्या मतलब बनता है। ऐसे काउंसिल से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए सब कुछ जो भी स्टूडेंट है वो छोड़ चुका है काउंसिल के ऊपर कि जब भाई तुमको करना हो करो, जब नहीं करना हो नहीं करो। डेड हो चुका काउंसिल है। इसी के रवैया ऐसा है कि अब की बार इसके जीएनए में एडमिशन 10% हुआ है। इसके रवैया के कारण ही 10 से 15% स्टूडेंट ही एडमिशन लिया है, वो भी जो एमपी के है वही लिया है, बाहर वाला साफ न के बराबर एक आध एडमिशन लिया है। जानता है इसका रवैया कैसा है, खत्म है, मर चुका काउंसिल है। क्या ही बोले हम भाई, 6वां साल चल रहा है, 6वां साल। किस जगह पर तुम स्टूडेंट के लाके खड़े कर दिए हो, अभी भी तुम घिंच ही रही हो, अभी भी घिंच ही रहे हो। सब लोग मूर्ख बना के स्टूडेंट को ये लोग रखता है कि स्टूडेंट है कुछ बोलेगा नहीं, आएगा पूछने तो उसे टहला दूंगा 10 दिन 15 दिन करके। आप ये बताइए ना, एक कब जो है सीरियली से काम किया है कि हाँ स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी विदिन 1 महीना 2 महीना में सारा चीज़ खत्म कर दिया हो, कभी नहीं। हर एक स्टेप के बाद 1 महीना 2 महीना टाइम पहले बिताता है, देन उसके बाद शुरू करता है, और शुरू करता है तो वहाँ भी 1 महीना लेता है। यानी हर एक चीज़ के बाद इसको 2 महीने 3 महीने समय लग जाते हैं अगला स्टेप करने में। रिजल्ट देने के बाद 2 महीना 2.5 महीना समय खींच लिया रजिस्ट्रेशन शुरू करने में। 30 मई को रिजल्ट दिया, जून जुलाई बिता दिया, अगस्त में आके जो है शुरू किया, और जब शुरू किया तो यहाँ भी 1 महीना समय बिता दिया ऊपर, और अभी तक एक भी रजिस्ट्रेशन जारी नहीं किया है। तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, कुछ नहीं उम्मीद कर सकते हैं, सिर्फ देख ही सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे नहीं कैंडिडेट जा रहे हैं, हमें फ़ोन करते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा है, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं बताता है। जाता हूँ अंदर में, ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया जाता है, बेलगा दिया जाता है झाड़ कर कि 10 से 15 दिन में हो जाएगा, जाओ। ऐसा तो वहाँ के कर्मचारी का बिहेव है, न फ़ोन उठाना, न ईमेल के रिस्पॉन्स करना, कोई मतलब नहीं है। मतलब इन लोगों के अंदर जो कर्मचारी है काउंसिल के अंदर, वो गया, दिन भर समय पास किया, फिर घर चला गया, कोई काम नहीं। तो अब जो काउंसिल कोर्ट की आदेश का नहीं मानता हो, अवहेलना करता हो, समय पर चीजें नहीं करता हो, रिजल्ट में भी ऐसा ही कहा। कोर्ट ने मार्च में ही ऑर्डर दिया कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए। रिजल्ट जारी किया अपने मई लास्ट में। कोर्ट आदेश दे दिया 50 डेज के अंदर में एग्जाम शुरू करने के लिए। 1 महीना बिता दिया, कोई
इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जाम को लेकर। तो ऐसे काउंसिल से क्या हम आप या कॉलेज वाला जाएगा तो बात मानेगा? नहीं मानता है। हकीकत यही है। तो हकीकत यही है, वेट करिए, वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको बातों पर विश्वास नहीं लगता है, काउंसिल विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या वहाँ का बिहेव है और क्या जो है किया जाता है। वो ये नहीं कहेगा कि काम नहीं हो रहा है, बीच में तो काम हो ही नहीं रहा है, अभी भी वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, समझ लीजिए अभी भी काउंसिल में कोई काम नहीं हो रहा है। भाई एक दिन में पेन ड्राइव में डिजिटल रजिस्ट्रेशन बन जाता है, तुमको इतना दिन डिजिटल रजिस्ट्रेशन मिलने में लग जाता है। बेवकूफ़ ही नहीं समझता है लोग। तो कुल मिला के कैंडिडेट वहाँ पे रेगुलर जा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन वही है, काम पहले तो बताया जाता था काम बंद है, ये है वो है, अब बताया जाता है कि 15 दिन 20 दिन में मिलने लगेगा रजिस्ट्रेशन। कभी जाएंगे, सेम कैंडिडेट गया तो कभी बताया कि जो आपका टाइमलाइन दिया गया है, जो डेट दिया गया है कि इतना तक आ जाएगा, उतना तक आपका आ जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, उससे पहले आ जाएगा। अरे भैया तो हम समझ रहे हैं, आप टाइमलाइन जो दे रहे हैं नवंबर दिसंबर का दे रहे हैं, तो उतना तक तो सबको आ जाएगा। किसको आप मूर्ख समझ रहे हैं? सब जानता है कि जो टाइमलाइन दिया है फॉर्म पर इतना तक जनरेट होने का, उतना तक में सबका आ जाएगा, सब जान रहा है। यहाँ बात है इधर देने का, इधर जल्दी देने का। कभी वही एम्प्लॉय बताएगा 10-15 दिन में 20 दिन में चीज़ें शुरू होने लगेगा। तो खुद जो श्योर नहीं हो कि मुझे क्या बोलना है, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बहुत वेरी बैड सिचुएशन है एमपी नर्सिंग काउंसिल का, और नेताओं से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। उन नेताओं से, कहीं के भी नेताओं से, स्टूडेंट के पक्ष में आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि आपके पक्ष में जो है वो खड़ा रहेगा। वो कहेगा विभाग है, विभाग सब अपना कर रहा है। अरे भैया विभाग कर रहा है तो फिर आपके पास क्यों जाता? ये सब जाल है, जलमकरा है, जो स्टूडेंट को घेर कर रखता है, चारों तरफ से डरा के रखता है। ज़्यादा बोलोगे अंदर कर दूंगा, जीवन खराब हो जाएगा, ये चीज़ होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो मैं यही कहूँगा, धैर्य रखिए, जब तक आ जाएगा, भगवान भरोसे है आ जाएगा, क्योंकि आप वहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे पहले बहुत लोग गए हैं, वो अपने मन से ही सब चीज़ करते गया है, तो जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग एक उपाय कर सकते हैं, अगर घर बैठे आप लोग को करना है तो ईमेल कस के जो है दबा कर दे सकते हैं। ईमेल इतना ईमेल कर सकते हैं कि उसका ईमेल में स्पैम मैसेज की तरह जो है उसका ईमेल इनबॉक्स ही फुल हो जाए। ठीक है, सब स्टूडेंट 5-5 बार ईमेल को रीसेंड कीजिएगा, मैं जल्द ही बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।